आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से होटल जैसा लाजवाब मटर पनीर और मटर पुलाव की रेसिपी वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो भी खाएंगे आपकी बहुत तारीफ करेंगे और आप भी इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। होटल जैसे लाजवाब मटर पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मटर, साथ ही में लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर को बड़े बड़े क्यूब साइज में काट लिया है। कोई भी पनीर की सब्जी बनाए तो फ्रिज से 1-2 घंटे पहले पनीर को निकाल ले, ऐसे पनीर सॉफ्ट रहते हैं। साथ ही में हमें चाहिए 2 बड़े साइज के प्याज, जिसे मैंने कच्चा ही मिक्सी में पीस लिया है, और 250 ग्राम टमाटर को काट के मिक्सी में पीस लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में डालिए 4 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेम को हाई कीजिए। हम बस 1 मिनट के लिए उलटते पलटते पनीर को फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो पनीर को कच्चा ही रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पनीर को फ्राई नहीं करना है, वरना हार्ड हो जाएंगे। बहुत ही हल्का सा हमने फ्राई किया है। वापस से प्लेट में निकाल लें। अब बाकी बचे तेल में डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची। हल्का सा तड़कने दें। तड़का तड़क चुका है। अब डाल दीजिए पिसे हुए कच्चे प्याज, मिला लें। हाई टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक प्याज को भून लें। 1.5 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि प्याज गुलाबी हो चुका है। अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर से 2 मिनट और भून लें। प्याज के सुनहरे होने के बाद डाल दीजिए पिसे हुए टमाटर। इसी टाइम साथ ही में हम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी ज़्यादा ना डालें, कलर निखर के नहीं आएगा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और टमाटर अच्छे से पक जाए इसलिए इसी टाइम हम नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार, और 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से काट लिया। फ्लेम को बढ़ा दें और हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम 5 से 7 मिनट और टमाटर और मसाले को भूनेंगे। जितने अच्छे से भुनाई होगी सब्जी उतनी ही जायकेदार बनेगी। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है और मसाले भुनने की खुशबू भी आ रही है। अब दोस्तों इसमें जो चीज़ मैं डालने वाली हूँ वो ऑप्शनल है। 4-5 काजू को बीच से मैंने तोड़ लिया है। तो मटर पनीर की सब्जी में 2-4 काजू डाल देने से टेस्ट और बढ़ जाता है। काजू डालना ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैं फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए अभी डाल रही हूँ। अगर आप ताज़ा मटर डाल रहे हैं तो जब हमने टमाटर डाला था ना तब डालिएगा, ताकि साथ में भुना के मटर भी सॉफ्ट हो जाए। मिक्स कर लें। अब हम पानी डालेंगे, मिला लें। तो 1 कप पानी डाला, ये दूसरा कप, मिला लें। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डालें, और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब आपकी इच्छा हो तो 2 चम्मच दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है इसे चम्मच से फेंट के डाल सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, या पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच दूध की मलाई डाल रही हूँ फेंट के। एक बार मिला लें। अब इसी टाइम डाल दीजिए पनीर। क्योंकि मटर सॉफ्ट है इसलिए बस 5 मिनट और टाइम लगेगा पकाने में। पनीर के अंदर भी सारे फ्लेवर चले जाएंगे। अब हम ढकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेते हैं। 3-4 मिनट और पका लिया है। आप देख सकते हैं कितना लजीज दिख रहा है। घर में होटल स्टाइल मटर पनीर बन के तैयार है। मैं आपको मिला के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी लटपट सी बनी है। तो मटर पनीर गर्मा गर्म परोसने के लिए तैयार है। लेकिन ढाबा स्टाइल और होटल जैसा रंगत लाने के लिए हम एक छोटा सा स्टेप और करेंगे, तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में डालिए 1 छोटी चम्मच घी। घी गर्म हो चुका है, फ्लेम बंद कर दे। धुएंधार गर्म नहीं करना है, वरना मिर्ची जल जाएगी। हम इसमें डालेंगे देगी मिर्च 1 छोटी चम्मच, यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। मीडियम गरम घी में ही डालें और बिना देर किए तड़का को डाल दें मटर पनीर के ऊपर। और अब आप देखिए इसका लुक कितना बढ़िया दिख रहा है। देख के खाने का मन कर रहा है। तो जब ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए ग्रेवी पतला ही रखें। हल्का सा हम धनिया पत्ता से सजावट करते हैं और सब्जी को मैं परोस के दिखाती हूँ।
रोटी, पराठे, पूरी, सादी रोटी के साथ सर्व करें। तंदूरी रोटी, नान मिल जाए तो क्या बात है। चावल, जीरा राइस, पुलाव के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। किसी के साथ भी खाइए, मेहमानों को परोसिए और आपने देखा बनाना कितना आसान है। बहुत ही स्वादिष्ट झटपट मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम बासमती राइस। तो लंबे दानों का पुलाव बहुत ही बढ़िया बनता है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में चावल डालेंगे और अच्छे से 2-3 पानी से धोते हुए हम चावल को पानी में भीगने के लिए छोड़ेंगे। चावल को धोने के बाद पानी में डाल दीजिए। चावल को इसी तरीके से साइड में रखें। मटर पुलाव बना रहे हैं तो जितना हम चावल लेंगे ना उतना ही हमें मटर लेना है। तो यहाँ पे मैं ताजे मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिना देर किए कुकर चढ़ाइए। आज हम झटपट पुलाव कुकर में बनाएंगे। अब डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच घी। तो आप चाहे तो वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल में भी ये पुलाव बड़े आराम से बना सकते हैं। तो घी में थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच जीरा, फ्लेम कम रखें, 1 तेज पत्ता, 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। साबुत मसाले डालने से पुलाव का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब डाल दीजिए 4 लवंग यानी लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 मोटी इलायची। इसका मुंह मैंने इस तरीके से खोल दिया है ताकि फ्लेवर अच्छे से आए। 2 छोटी इलायची और 1 से 2 छोटे टुकड़े मेस यानी कि जावित्री, सभी डाल दें और 30 सेकंड तक इसी तरीके से सौते होने दें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब डाल दीजिए 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। तो कुछ लोग मटर पुलाव में प्याज नहीं डालते तो वैसे भी बना सकते हैं। हाथों से मैश करते हुए प्याज के लेयर्स खोलते हुए डालिए, मिला लीजिए, फ्लेम हाई कीजिए। जैसे प्याज डालें साथ में डाल दीजिए 5 से 6 काजू जिसे मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप काजू पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। पहले काजू डाल देने से ना बहुत ही तेजी से जलने लगता है। मिला लें। 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है लेकिन थोड़ा सा 1 इंच अदरक को मैंने लंबाई में काट लिया है। ऐसे डालने से पुलाव का टेस्ट और बढ़ जाता है। 2 हरे मिर्च जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है 2 भागों में। फिर से मिला लीजिए। जैसे मिलाए डाल दीजिए मटर। तो साबुत मटर छिलके के साथ 400 ग्राम थे, छिलने के बाद 200 ग्राम बचे हैं और उतना ही चावल हमने लिया है यानी कि 200 ग्राम चावल। मिला लें। साथ ही में नमक डाल दें स्वाद अनुसार, लगभग मान के चलिए 1 छोटी चम्मच। मटर डालने के बाद बस 1 मिनट तक भून लें और अब हम पानी से चावल को अलग कर लेते हैं। तो देखिए चावल को ड्रेन कर लिया है ताकि पानी जब हम डालें ना तो सही माप मिले। अब चावल डाला है ना, 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हल्के हाथों से चलाते हुए भून ले, वरना चावल टूटने लगेंगे और बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना फुलाए, वैसे भी चावल टूटने लगेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से भून रहा है। घड़ी देख के सिर्फ 1 मिनट के लिए भूना है और अब तुरंत डाल दीजिए पानी। तो हमने 1 कप चावल लिया है तो उसके नाप से हम 1.5 कप पानी डालेंगे, यानी कि रेगुलर चावल में हम 1 कप में 2 कप पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ बासमती चावल से बना रहे हैं इसलिए पानी कम डालें। ये आधा कप। फ्लेम हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। वैसे तो हमने साबुत गरम मसाला डाला है लेकिन ऊपर से 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिए। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आखिर में डाल दीजिए 1 टेबलस्पून नींबू का रस। नींबू का रस डालने से पुलाव बहुत खिला खिला बनता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखिए उबाल आने लगा है। अब कुकर का ढक्कन लगाते हुए हाई फ्लेम पे हम 2 सीटी तक पकाएंगे। जैसे 2 सीटी आएगा तुरंत हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो 2 सीटी के बाद कुकर खुद से ठंडा हो चुका और अब कुकर खोल के चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। काफी जायकेदार मटर पुलाव बन के तैयार है और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए चावल कितने अच्छे से पका है, कितना खिला खिला है देखिए। लेकिन हम अभी बिल्कुल भी पुलाव को कुकर से बाहर नहीं निकालेंगे। इसी तरीके से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ऐसे करने से पुलाव खिले खिले बनेंगे और अगर थोड़ा मोड़ा कसर बाकी रह गया है चावल पकने में तो वो भी पक जाएंगे।
10 मिनट हो चुका है और अब आप खुद देखिए, आप तला भी देख सकते हैं। तो इस आसान तरीके से आप घर में मटर पुलाव ज़रूर बनाएं। आपको उलट पलट के दिखा रही हूँ कुकर में ही कि देखिए ज़रा भी चिपका नहीं है। तो आप भी ना जब पुलाव बन जाए तो कुकर को इसी तरीके से ढक दीजिएगा, बिल्कुल भी मैशी मैशी नहीं हो रहा है। एक बार ट्राई करना तो बनता है। और अब मैं आपको कुकर से सीधे थाली में निकाल के दिखा रही हूँ, प्लेट में, बिना चम्मच का ही, ताकि आप देख सकें कितना बढ़िया पुलाव का ये रेसिपी वीडियो है। बहुत इजी सिंपल पुलाव रेसिपी है। अगर आपको वेज पुलाव या फिर वेज बिरयानी की रेसिपी चाहिए झटपट वाली तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द वीडियो आप लाऊंगी।